हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर। अब ये एक अमल है कि आप घर से बाहर निकले हैं, सफ़र किया है, मदरसे तक पहुँचे हैं और मदरसे में आकर उस्ताद के सामने बैठे हैं और किताब खोली है और तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हुसूल तालीम भी एक अमल है। और इमाम साहब मुतनब्बिह करना चाहते हैं कि अगर आप अपने इल्म को अल्लाह के हुजूर में कबूल करना चाहते हैं और इसे कबूल देखना चाहते हैं, तो फिर अपनी नीयत को टटोलो कि क्या वो अल्लाह की रज़ा की है। तो इखलास नीयत की तरफ मुतवज्जह करना, यहाँ से इमाम बुखारी ने अपने किताब का आगाज़ किया। तो ख़ुद भी किताब लिखी तो बड़े खुलूसी नीयत के साथ, बड़ी मेहनत की थी, और आपको भी कहते हैं कि मैंने तो लिखी है, आपने पढ़नी है, तो आप भी बड़े खुलूसी नीयत के साथ इसको पढ़ते रहें, कोई और चीज़ इसमें शामिल ना हो जाए। अगर ये शामिल हो गया कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने दुनिया कमानी है, तो फिर तो शायद आपकी अपनी रज़ा की चीज़ें उसमें आ गई, तो वो अल्लाह की रज़ा कहाँ जाएगी। बुनियादी चीज़ अल्लाह की रज़ा है और उसको कबूल हो जाए तो बाकी मकासद खुद ब खुद बीच पे आ जाते हैं। बहरहाल हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब ने तफसीर के साथ गुफ्तगू की है, और ये मदारस जो मेहनत कर रहे हैं तालीम के मैदान में, ये एक बड़ा जिहाद कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो मुल्क इसलिए बना कि जहां अल्लाह का दीन होगा और अल्लाह के दीन की तालीम होगी, और फिर हमारा आईन कहता है कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगी। तो इस्लाम का इल्म होगा तो आपकी ज़िंदगी उसके मुताबिक होगी। हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, तो कुरान और सुन्नत का इल्म होगा तो उसके बाद फिर आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यहाँ तक कि कानून साजी के लिए कहा गया है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी, और कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं होगी। तो फिर कानून साज इदारों में कुरान और हदीस का आलिम होगा तो कानून साजी कर सकेगा, और कुरान और सुन्नत का आलिम नहीं होगा तो कानून साजी कैसे करेगा। यही वजह है कि सन 1973 में आईन पास हुआ और उस आईन में लिखा गया कि पाकिस्तान का ममलकती मजहब इस्लाम होगा और कुरान सुन्नत के मुताबिक तमाम कवानीन बनेंगे और कोई कानून कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। लेकिन 1973 से लेकर आज 2021 तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश पर एक कानून साजी भी नहीं हो सकी, इसलिए कि हमारी पार्लियामेंट ऐसे लोगों से भरी होती है कि जिनके पास कुरान और सुन्नत की रहनुमाई की सलाहियत उसके आधार और उलमा वहाँ कबूल नहीं है। अब जिस मुल्क में जिस फिक्र और जिस जहन के लोग लाए जाते हों और ऐवान भर दिया जाता हो उन लोगों से, और हमारे मुल्क की एक ताकतवर इदारा जिसे एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं,
जब ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज आएगा तो उसमें दो अल्फाज आएंगे, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सिविल ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बालादस्त होगी सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। जब वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का हुक्म नहीं मानेगी तो मुस्तौजिब सजा करार पाएगी, अफसर को सजा मिलेगी। तो सिविल इदारे का आदमी होगा और एक फौजी के हुक्म को नहीं मानेगा। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी तश्कील देना और ऐसी पार्लियामेंट और मुकन्नना तश्कील देना और ऐसी अदलिया तश्कील देना कि मेरे नोटिस पे ऐसे जजेस हैं कि जो खुद कहते हैं कि हम अदालतों में फैसले तो देते हैं और बज़ाम ख़ैश हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक देते हैं, लेकिन बाद में हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है कि हमें तो इस मसले का कुरान और सुन्नत के हवाले से पता ही नहीं। ये है रियासत। रियासत में हमेशा खुद मुख्तारी होती है और रियासत के तमाम इदारे आज़ाद होते हैं। हम पाकिस्तानी रियासत के ताबे हैं, रियासत के अंदर किसी इदारे के ताबे नहीं हैं। इदारे सब बराबर हैं। और फिर अगर हम अपनी खुद मुख्तारी के तहत मुल्क में कानून साजी न कर सकें और हर कानून के पीछे हम लिखें कि ये कानून साजी इसलिए की जा रही है कि FATF का तकाजा है और उसका हुक्म है, फलाना कानून बन रहा है, वजाहत लिखी जाती है कि ये FATF की हिदायत पर कानून साजी हो रही है, ये FATF के कानून साजी हो रही है। जब कानून के पीछे ये लिखा जाएगा कि ये कानून साजी पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और एक बाहर के इदारे के हिदायत पर हो रही है, तो फिर ऐसे मुल्क को रियासत नहीं कहा जाता, ऐसे मुल्क को कानूनी कहा जाता। हमारे मुल्क को इन्होंने कानूनी बना दिया। तो फिर सुन लो, जब बरसगीर कानूनी था तो उस कानूनी को रियासत बनाने के लिए मेरे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी थी। और आज अगर तुम पाकिस्तान को कानूनी बनाओगे तो हम अलल ऐलान आपको बता देना चाहते हैं कि फिर इस पाकिस्तान को भी हम रियासत बनाने की जंग लड़ेंगे और उसके लिए कुर्बानियाँ देंगे। धांधलियों के जरिए हुकूमतें बनाओगे और फिर हमसे तवक्को रखोगे कि हम मानेंगे उसको। आज भी नहीं मानी, और अगर आइंदा तुमने ये जुर्म किया, खुदा की कसम कल भी लड़ेंगे आपके। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी और कौम की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सारी दुनिया सुन लो, जो अंजाम हुआ हमारा कोई मतलब नहीं। मौत हयात का मालिक अल्लाह है, तो फिर तुमसे हम जिंदगी की भीख क्यों मांगे? इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, फिर तुमसे हम इज्जत की भीख क्यों मांगे? रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, फिर तुमसे हम चंद सिक्कों की लालच क्यों करें? खुददारी के सरवत गुजार है। और जो आदमी खुददार होता है, खुद एतमाद होता है, खुद एतमादी तब आती है जब खुदा एतमादी होती है। खुदा पर एतमाद नहीं तो अपने ऊपर भी एतमाद नहीं कर सकते, तो गुलाम बनकर रहे। तो इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा निशाना दीनी मदारस को बनाया जा रहा है। क्यों? बात करते हैं कौमी वहदत की। कौमी वहदत की क्या माने? अगर जनरल एक फैसला कर ले तो पूरी कौम उसके साथ खड़े हो, बस इसी का नाम वहदत है। इसके अलावा आप कौम को तितर बितर कर दें, लड़ाओ आपस में, अंग्रेज की पॉलिसी को तसलसल दो, लोगों को लड़ाओगे तो उन पर हुकूमत करनी आसान होगी।
तुमने जमीयत को भी तोड़ा है, हमें पता है तुमने तोड़ा है, लेकिन ठुस हो गया है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तुमने विफाकुल मदारिस को भी तोड़ा है, लेकिन ठुस हो गया है। तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिला। नए नए विफाक बनाए गए और तवक्को की गई कि अब बड़े बड़े सनदात दिए जाएंगे, डिग्रियां दी जाएंगी, बड़ी बड़ी नौकरियां दी जाएंगी, मार्क दिया जाएगा, मराहत दी जाएंगी। और इस लालच में तुम सोचते हो कि हमारा कोई और मदरसा इस लालच में वहाँ चला जाएगा, उन बोर्डों में शामिल हो जाएगा और विफाक को छोड़ जाएगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अभी पिछली हुकूमत जो थी यहाँ सूबे में PTI की, उसने मुझे उनके लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ अब यहूदियों को पैसा आएगा और बहुत बड़ा पैसा आएगा और गली गली कूचे कूचे में जाएगा और मस्जिद मस्जिद में जाएगा और तुम्हारे मौलवी तक पहुँचेगा। और मुझे कहा मौलाना साहब आप फिर तनखा रह जाओगे, तुम्हारा मौलवी मेरे पास होगा। तो आखिर में जाकर उन्होंने 10,000 माहाना एजाज़िया मुकर्रर किया मौलवी साहिबान के लिए। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन उलमाए कराम को, उन अइम्मा मसाजिद को, उन गरीब मौलवियों को कि जिन्होंने पूरे सूबे में इत्तेफाक राय के साथ मुंह पे मार दिया उनके और कहा कि हम तुम्हारे पैसे कबूल कर देते हैं। और आज भी कहना चाहता हूँ, जितने नए विफाक बने हैं सुन लें, विफाकुल मदारिस का एक मदरसा भी आपके बोर्ड में शामिल नहीं होगा। डट जाओ इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है। मुकाबला है तो फिर मुकाबला है। मुकाबला गैरत के साथ किया जाता है, बेगैरती के साथ कभी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे अकाबिर और असलाफ की सियासत और उनकी तारीख गैरत की तारीख है। खुदा के लिए अगर कोई मौलवी और कोई मदरसा वो बेगैरत है तो कम से कम मेरे अकाबिर देवबंद का नाम ना लिया करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमें फिक्र इस बात की है कि हमारा मुल्क डूब रहा है, उसे डुबोया जा रहा है। और इस वक्त महंगाई कहाँ पहुँच गई? गरीब आदमी से पूछो ना, छाबड़ी वाले से पूछो ना, मोहल्ले का गरीब आदमी सुबह शाम घर में पकाने के लिए बाजार से राशन लाता है, उससे पूछो ना, कि उसका जेब जवाब दे चुका है। खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए। माएँ इश्तिहार लगाती हैं बच्चों को बिठाकर, बच्चे बराए फरोख्त। क्या करें? माँ बाप ने अपने हाथ से बच्चों को उठाकर नहर में फेंक दिया कि हमारे बस में नहीं कर खिला पिला सके और उनकी भूख हमसे देखी बर्दाश्त। इस पाकिस्तान में हुआ। और फिर भी अगर किसी को नाज है कि हमने कमाल कर दिया है, हमने PTI की हुकूमत धांधली के जरिए लाई है, जबरदस्त हो गया है, तुफ हो तुम्हारी अकल पर, तुफ हो तुम्हारी सोच पर। गर्दनें ऊंची करके और नखरे करते हो हमारे ऊपर, हमारे गर्दन और ऊंचे हैं। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि उतर कर कसरे आली से हमारे रूबरू आओ। बुलंदी से हमारे कद का अंदाजा नहीं होगा।
इस मुल्क में आज दीन या इल्म खतरे में। कभी तवक्को की जा सकती थी कि पाकिस्तान इसलिए बनेगा कि यहाँ अपने दीनी उलूम के बचाव के लिए हम फिक्रमंद रहेंगे, अपने मदारस के बचाव के लिए हम फिक्रमंद रहेंगे, हम इस मुल्क में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेचैन रहेंगे, हम इस मुल्क में अक़ीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेचैन रहेंगे। ये रियासत इसलिए बनी थी कि कौम इस हवाले से मुस्तरब रहेगी और परेशान रहेगी। अय्याशियाँ करने वाले तो अपने महल्लों में समझते हैं खैर खैरियत, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका मुकाबला किया जाएगा, पार्लियामेंट में भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। अमन अमान तबाह हो चुका है मुल्क का। 20 साल तुमने कहा हमने ऑपरेशन किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कभी पता नहीं किस नाम से, कभी किस नाम से। आज भी वही सूरत हाल है। आज भी कबायली इलाके में जाओ और घर के सामने फौजी खड़ा है, क्या जरूरत है आपकी भाई? आप तो हमारी आखिरी ताकत है। लेकिन हम वक्त हमारी आखिरी कुव्वत हमारे चौकों पे, चौराहों पे और घरों के दरवाजे पे क्यों खड़ी? और उसके बावजूद भी दहशतगर्दों के हाथों आम शहरी महफूज नहीं है। घरों में जा जाकर उनको ज़बह किया जाता है, घरों में जा जाकर उनको लूटा जाता है और उनका कत्लेआम किया जाता है। तुमने किस चीज़ के ऑपरेशन किए? क्या ड्रामे रचाए? सिर्फ ऑपरेशन के नाम पर और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका से डॉलर कमाने के लिए। क्या हमें डॉलर मिलते हैं इसके बदले में? और ये बात मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ भी था और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और उस जनरल ने खुद बयान दिया कि मैंने इतने हजार लोग पकड़ अमेरिका को दिए और उसके बदले में मैंने डॉलर लिए हैं, डॉलर। इसका अपना बयान, किसी और का नहीं है। रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि उसके बाद इदारा बरी जिम्मा हो जाए। ये तो फलाने ने बकवास किया था, खत्म हो गया। आप भी साबित करें कि आप उस ज़हनियत के लोग नहीं हैं। आप इस मुल्क में किसी आइन के पाबंद हैं, किसी कानून के पाबंद हैं। हम सराखों पे आपको रखने के लिए। मैं तो कहा करता हूँ कि जो हमारी फौज है ये हमारे लिए ऐसी है जैसे हमारी आंखों की पलकें। पलकें अजीज होती हैं ना, और पलकें आंखों पे बोझ भी नहीं होती। पलकें आंखों पे बोझ नहीं हुआ करती, लेकिन अगर पलकों का एक बाल आंख के अंदर चले जाए तो फिर आंख बेकरार होती है या नहीं होती? फिर वो अश्क बहाती है, अश्क बहा बहा कर उस बाल को बाहर निकालती है। लेकिन अगर वो अश्क बहा बहा कर भी बाल बाहर ना आए तो फिर उस बाल को निकालना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। तो हम तो आंखों की पलकें समझें और आप पलकों का बाल बनकर आंखों के अंदर जाएं, ये कैसे हो सकता है? आपका काम या बैरकों में रहना है या सरहद पे, बस अपने मुल्क के अंदर गली गली कूचे कूचे चौक चौक पे खड़े होना आपकी तनकीद हो रही है। एक फौज तो है जिसको हम चाहते हैं कि वो तनकीद से बरातर हो। एक फौज तो है जो हम समझते हैं कि पूरी कौम के लिए मुत्तफ़क़ा इदारा हो। और अगर आप ही मुतनाज़ा बन गए फिर क्या होगा? दूसरों को मुत्तहद रखो, कौम चाहेगी आप मुत्तहद। अंग्रेज की पॉलिसियां खत्म होनी चाहिए। अब अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं। भाई ये आपका इख्तियार नहीं है कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। ये उसका इख्तियार है कि वो अड्डा लेगा या नहीं लेगा।
इन बयानों से हमें मटर खाओ, हमें तुम्हारा ईमान मालूम है। अफगानिस्तान से हार गया, भाग गया और पाकिस्तान में अड्डे मांग रहा है। और तुम्हें अगर जरूरत है कि हम कह सके कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ये जरूरत तुम्हें अफगानिस्तान ने अता की है। वरना अफगानिस्तान से पहले मुशर्रफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अमेरिका को मेरे मुल्क में अड्डों की जरूरत है। हमारा इस्लामी मुल्क और उसकी सरजमीन अपने मुसलमान भाई पर बमबारी के लिए अड्डे दे रहा है। ये कुरान के रूप से भी ना जाएगा, शरीयत के तालीमात के खिलाफ, मुसलमान होने का तकाजा ही नहीं है ये बात जो इन्होंने यहां पर की। तो हमें एक साफ सुथरे पाकिस्तान की जरूरत है, एक मंझे हुए पाकिस्तान, एक संजीदा पाकिस्तान, एक ज़ाब्ते और कानून के ताबे पाकिस्तान की, एक उसूल के ताबे पाकिस्तान की। ये नहीं कि ताकतवर के जी में जो चाहे वही चाहे, बल्कि मुल्क के ज़ाब्ता और आईन वो जिस तरह चाहेगा वो। अब अगर हम मदरसों पर दबाव डालें तो सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? यही मदरसा इंडिया में है, वहाँ दबाव नहीं। यही मदरसा बांग्लादेश में है, वहाँ दबाव नहीं है। सारी मशक पाकिस्तान में क्यों की जा रही है? बाहर की कुव्वतें मजहब के खिलाफ, मजहबी इदारों के खिलाफ दबाव डालने की मशक सिर्फ पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं? ये भी तो देखना है ना। इसका माना यह है कि हमें वो सही मानों में गुलाम समझता है। तो ऐसी हुकूमतें मुतनाज़, ऐसी हुकूमतें कबूल नहीं की जा सकेंगी। अभी कहते हैं कि आने वाला बजट बड़ा अच्छा बजट है। सालाना तरक्की की शरह 3 से 4 तक बता रहे हैं। पिछले साल मनफी में चली गई, अब कहते हैं 3 से 4 तक जाएगी। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा बजट कौन बनाता है? हमारा बजट बनाता है वर्ल्ड बैंक या IMF। ये सुन लो, किसी फुसफत में मत रहो कि हम खुद बनाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक एक कहता है कि पाकिस्तान के बजट की शरह 1.1 है और दूसरा कहता है कि पाकिस्तान की बजट की आने वाली शरह 0.5। और हम यहाँ लोगों से झूठ बोलेंगे 4 से 5 पहुँचे, 4 से 5। ये बजट हमने बहुत पास किया है, 88 से लेकर हम बजट ही पास कर रहे हैं। हमारे सामने आप ऐसी बात न किया करें। अब ये कानूनी नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान में हुकूमत तो धांधली के जरिए, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई, सूबों में हुकूमत है तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो बाकायदा वहाँ पर हमारे बहादुर जो है वो कश्मीर को फतह करने की बजाय वहाँ की हुकूमत को फतह कर रहे हैं। वो जो कश्मीर था उसको तो हवाले कर दिया, क्योंकि उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। इधर फाटा का इंतजाम कर दिया। अब फाटा का इंतजाम के 5 साल हो गए हैं। फाटा के लोग नहीं समझते कि अब हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर। कानून कौन सा चल रहा है ये अब उनको बेचारों को पता नहीं चल रहा कि पुराना कानून चल रहा है या नया कानून चल रहा है। फिर आजकल कभी किसी कानून को तब्दील करते हैं, कभी किसी कानून को तब्दील करते हैं। निज़ाम है कि नहीं चल रहा? ये निज़ाम है कि एक आम पुलिस के सिपाही को SP के रैंक लगा दिए गए।
एसपी कह रहे हैं कि सिपाही को लगा दिया गया और वो कंपास इस्लामाबाद में पकड़ लिया। पुलिस नहीं, डिप्टी कमिश्नर नहीं जा रहा, काम नहीं है, पटवारी जा नहीं सकता, पटवारी के लिए वहां जमीन चाहिए, जमीन बंदोबस्ती है नहीं, तकसीम किस स्थिति करेंगे, लैंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जहां लैंड रिकॉर्ड ही ना हो पटवारी क्या करेगा वहां जाकर। बेड़ा गर्क करके रख दिया है कबाइल का, और डिविडेंड लैंड का तनाजा अभी बदस्तूर बरकरार है, वो खत्म नहीं। और उधर कश्मीर को भेज दिया। अभी बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम कश्मीर पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात किस चीज़ के, किस चीज़ के मुज़ाकरात? वो हड़प हो गया, चला गया, उनके पेट में खत्म हो गई बात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? एक कश्मीरी लीडर आज इस वक्त चाहे उस साइड पर हो चाहे इस साइड पर हो, आज खुद कश्मीर पर बात नहीं कर रहा है। क्या कहे बेचारा। हमने कश्मीर को भेड़िए के मुंह में दे दिया है और फिर भी कश्मीर की बात करते हैं। नाम लेते थे कायदे आजम का कि उसने कश्मीर को शहर रखा है। अब कहते हैं कि कहीं किसी किताब में हमें मिल नहीं रहा वाला कि उसने कब कहा है, हमारा नहीं मिल रहा, ये कब कहा। अब इक्तिसादी शाहराह उन्होंने यहाँ से चाइना से पैसे लिए, 70 अरब रुपए लिए, बिजली की पैदावार बढ़ाई और एकदम से जना वो सारे मंसूबे। एक दोस्त था हमारा चीन, जिसको हम कहते थे कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद, बहरुल काहिल से गहरी है, शहद से मीठी है। वो दोस्ती जब इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई तो आपने उस दोस्त के एतमाद को भी तबाह बर्बाद। हम कहाँ रह रहे हैं, किन के हाथों में हम खिलौना बन गए हैं, क्यों बन गए? तो कश्मीर में भी ये हुकूमत बना रहे हैं, धांधली करेंगे। गिलगित में भी यही धांधलियां की गई, पाकिस्तान में भी धांधली की गई, सूबों में भी धांधलियां की गई। दाखिली इस मुल्क को अवाम के हवाले कर, यहाँ वोट का हक अवाम का है, अवाम कुछ फैसला करे, तुम कुछ फैसला करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आज की इस तकरीब का मैंने फ़ायदा उठाया है कि जहाँ तालीमी इफ्तिताह हो रहा है वहाँ इन चीज़ों को भी उलमाए कराम मद्देनज़र रखें कि यहाँ से फारिग होने के बाद ये बड़ा कड़ियल किस्म का, मुश्किल किस्म का मैदान भी आपको सामने आएगा। और सियासत को शरीयत का हिस्सा और अंबिया का वजीफ़ा समझते हैं। कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लु मा हलक नबिय्युन खलफहु आखर वला नबिय्य बअदी व सयकूनु बअदी खुलफा। तो बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे, एक जाता था दूसरा उसकी जगह लेता था, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब ये सियासी निज़ाम मेरे हाथ में है और मेरे पास कोई नबी नहीं। हम तो कहते हैं कि खत्म नबूवत जो है ये गैर सियासी मौजू है, ये सियासत से बालातर मौजू है, और इधर रसूलुल्लाह को सियासत के ज़ुमरे में बयान कर रहे हैं। ला नबी वादी जो है वो तसुसुहुमुल अंबिया के ज़ुमरे में बयान हो रहा है। कैसे आप इस मौजू को सियासत से ना ताल्लुक़ कर सकते हैं? आखिर सियासी निज़ाम भी जनाब रसूलुल्लाह के हाथ में। और अगर हम कहते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो उलमा जब अंबिया के वारिस हैं तो अल अंबिया लम युवरिसु दीनार वला दिरहमा इन्नहुम वरसुल इल्म, वो इल्म के वारिस हैं, उनका मिरास इल्म। अब अगर मिंबर रसूल हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह का मिंबर है,
मौलवी के बगैर कोई खड़ा तो हो जाएगा। मौलवी के वारिस में इसमें हराम में जो मुसल्ला पड़ा है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीरास है। कोई आम आदमी खड़े होकर दिखाए तो सही, मौलवी साहब खड़ा होगा। तो जब सियासत अम्बिया से अम्बिया को मुंतकिल हुई है और आखिरी सियासतदान वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर उसके मनसब पर किसी और को बैठना चाहिए। सियासत को इस तरह बयान किया है जैसे कोई बदमाशी, झूठ, धोखा, ये नाम है सियासत का। तो हमें भी लोग कहते हैं मौलवी साहब तो सर शरीफ आदमी है, वे सियासत क्यों करें? रामोगार का साथ तो एक तरफ अम्बिया की वरासत की बात करते हैं और ये अम्बिया का वजीफा है, और आप कहते हैं कि शरीफ आदमी है। इसका माना है कि बदमाश है तो अपना एतराफ़ तो कर लिया ना कि हम बदमाश हैं। तो ये खान ख़वानीन पहले एतराफ़ करते हैं कि हम बदमाश लोग हैं, और मौलवी साहब शरीफ लोग हैं, उनको ये सियासत नहीं करनी चाहिए। और हम कहते हैं कि नहीं, ये अम्बिया की वरासत है और इस पर सबसे पहले उलमाए कराम का है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने इस दीन का हक़ अदा करना है, और इसको सही तौर पर जब हम समझेंगे तो हम इसकी नुमाइंदगी और इल्म होगा तो कुछ कैसे होगा। इल्म ही नहीं है तो यही हाल होगा जो हमारी असेंबली होगा है। जब इल्म नहीं है इस्लामी कानून साज़ी नहीं, जब ये इल्म जाएगा तो तब जाकर वहाँ कानून साज़ी। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। मैं एक बार